Okay, Kushagra, so let's proceed ahead with your, detailed interaction related to your master's program in IIT Delhi. So I must thank you for your time which you gave, Kushagra. And Yes. you are doing your master's in IIT Delhi in optics, and I think that is Photonics. photonics, yeah, optics and photonics, and you're Yes. electronic engineer. So, Kushagra, I would like to interact with you and know more about your course, know more about your journey and about you. And many youngsters who aspire to be in institutes like IIT Delhi, they get this information, and that is very helpful to them. So, Kushagra, first I start with your background. Please tell us which part of India you are from where you have done your graduation. आपने कहाँ से बीटेक किया है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, और हम्म, उसके बाद आपने गेट कितनी बार लिखा, गेट की आपकी जर्नी कैसी रही, एंड इस हम्म। बार जब आप आईआईटी दिल्ली आए हैं तो व्हाट वाज द गेट स्कोर एंड विद व्हाट पेपर्स यू हैव रिटन. सो प्लीज ब्रीफ अस अबाउट दोस इंफॉर्मेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं दिल्ली से हूँ एक्चुअली। ठीक है, मेरी नानी गाजियाबाद थी तो फिर मैं वहीं रहता था। एंड देन मैंने बैचलर्स जो अपनी करी है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम से करी है। एंड आई पास्ड आउट इन 2024। और मैंने 24 में फर्स्ट टाइम गेट लिखा था ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर। एंड एट दैट टाइम सर, मेरा जो गेट गेट का स्कोर था वो 424 था। तो एज अ जनरल कैंडिडेट मेरे को कोई अच्छी आईआईटी और एनआईटी नहीं उस एट दैट पॉइंट पे नहीं मुझे मिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया 24 में। जॉब जॉब्स भी करी, ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाए थे साइड बाय साइड ताकि रिवीजन होती रहे थोड़ी बहुत अलग से। तो मैंने फिर कोचिंग कोचिंग करी, फिर मैंने उसे बीच में भी छोड़ दिया था। फिर मैं सेल्फ हो गई थी, सारी पढ़ाई खुद से करी थी। और जब मेरा गेट 25 का रिजल्ट आया, उस टाइम पे मेरा जो गेट स्कोर था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में 514 था। और इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरा गेट स्कोर 672 आया था। और फिर मेरा ऑल ऑल इंडिया रैंक बना था 2800 ईसी का, जो कि मैंने अप्लाई करा था हर जगह। इंस्ट्रूमेंटेशन भी करा था बट कुछ प्रोग्राम्स में मुझे नहीं वो मिल रहा था जो मैं चाहिए था। और फिर मैंने योर पीडी का काउंसलिंग करी थी, काउंसलर सर से बात करके उन्होंने मुझे फॉर्म्स बताए थे यहाँ यहाँ डालना है, तो मैंने वहाँ डाला। एंड देन आई गिव इंटरव्यूज अलॉट। आई थिंक आई हैव मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, हैदराबाद और यस सर, 4 जगह इंटरव्यू दिए थे। खड़गपुर में इंटरव्यू नहीं 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 हो पाया था क्योंकि बहुत दूर था वो। अच्छा कुशाग्र, ये विद दिस ग्रेट स्कोर कोप में आपके किस राउंड में क्या अपॉर्चुनिटीज आई थी, इफ यू कैन ब्रीफ अस अबाउट दैट. ओके, तो सर मेरा कोप में इसका रिजल्ट नहीं आया था, इसका कोप से अलग मेल आया था। मतलब इनका जो रजिस्ट्रेशन था वो जो टाइमलाइन होती है आईटी दिल्ली की, जो टाइमलाइन होती है बाकी सब प्रोग्राम्स की, उसके बाद मैंने ये खोला था ये कोर्स के बारे में, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। बेसिकली ये जो मेरा कोर्स है क्वांटम की पढ़ाई पे, लाइट की स्टडी पे, फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और तो ये इन्होंने बाद में खोला था, तो उस तब मैंने इसको भरा था। और इनका मेल आया था डायरेक्ट आईटी दिल्ली से कि आपका इंटरव्यू है एमएसआर के लिए। और एमटेक के लिए सीधा वो आ गया था रजिस्ट्रेशन आपका, कि आपका हो गया है एडमिशन। एमटेक का तो गेट गेट की स्कोर भी हो गया था। मेरे को दोनों में ऑफर आया था, एमटेक में आया था, एमएसआर में आया था। ओके. तो आपको ये एमटेक एमएसआर एक ही डिपार्टमेंट में मिला था? यस सर, मेरे को एक एक ही मिला था, ऑप्टिक्स फोटोनिक्स में ही मिला था मेरे को। एमटेक और एमएसआर दोनों मिला था, मैंने पर एमएसआर चूज कर लिया सर। So it is rare that students choose mtech msr में से msr, though msr is better. Why you यस chose सर। msr? सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ आरएनडी में जाना था, और मतलब मेरे को थोड़ा और पढ़ना था इसके बारे में, क्यों होता है, किस लिए होता है। मतलब एमटेक इज ऑल्सो गुड सर, क्योंकि आपका 2 इयर्स के टाइम के फ्रेम में आपका सारा कुछ हो जाए, जॉब्स लग जाती है। बट एमएसआर में आप उस चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं, उसकी और नॉलेज आती है, तो आप कंपनीज के आरएनडी में जा सकते हैं, पीएचडी फॉरेन से कर सकते हैं। और आपकी भी कुछ वीडियोस में देखी तो आपने इसमें बहुत एम्फोसिस किया था कि एमएसआर इज मोर राइट पार्ट टू गेट इनटू द कोर ऑफ दैट काइंड ऑफ एरिया यू आर हैविंग। तो दैट्स व्हाई। That's true. But यस सर। why then most of the students they are saying that no MTech mein we should want to go and all. I'm asking this question just for clarification. Though I am very much clear and
even I would have chosen MS actually. Why? Because a lot of opportunities and you get more time to stay in IIT and upskill yourself. Those advantages are there. Now, as a mentor, I know I'm a global mentor now, mentoring students for all over the world to go. हम्म, Now I realize the हम्म, worth of this course. But when I was, हम्म, of your age, and I also chose MTech and IIT Delhi only. And then now I realize when I became professor also in IT system, I realized that it is MS is better. Now from you I want to know that. सर व्हाट आई थिंक द जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है औरों के लिए, क्योंकि जो लोग गेट देते हैं उनकी एज जनरली 23 से लेके 30s के बीच में होती है। Hmm. और लोग एमटेक इसलिए परस्यू चाहते हैं क्योंकि वो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस में होते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बच्चों के नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि गेट से आईआईटी एनआईटी से पढ़ के वो लोग विद इन 2 years ऑफ टाइम अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो Hmm. इसे लोग एमटेक करना चाहते हैं ताकि एक जल्दी से जॉब मिल जाए और एक फ्रीडम ऑफ आपका खर्च करने की स्पेंडिंग इकोनॉमिक फ्रीडम भी आपको आ जाए। तो इस लोग एमटेक करना चाहते हैं। रही बात मेरा क्यों ऐसा डिसीजन था, क्योंकि सर एक्चुअली मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे जॉब करनी है या मेरे को फॉरेन पीएचडी करनी है, मुझे कुछ करना है। सो मैंने सोचा कि अगर किसी फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं, तो प्लेसमेंट में भी हेल्प होगा और अगर कल को मुझे फॉरेन पीएचडी करनी होगी सो दैट विल आल्सो हेल्प मी आउट टू गेट टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। Hmm. तो That's ये है true. सर। दूसरा Hmm. दूसरा कारण सर एज होता है। लेट्स से आपकी 26 years है, 27 years है, और आपको पता है इंडिया में माइंड सेट फैमिलीज का कैसे होता है। जितनी जल्दी आप स्टेबल होंगे उतना जल्दी आप फैमिली भी अपनी ग्रो करनी है। सो बहुत चीजें होती हैं एस्पिरेंट्स के दिमाग में। दैट्स व्हाई पीपल आउट फॉर एमटेक, और अगर एमटेक की जगह को पीएसयू मिलता है तो वो पीएसयू भी चले जाते हैं। इसलिए ज्यादातर आईआईटीज में आफ्टर सेकंड सेमेस्टर जो सीट्स होती हैं वो खाली हो जाती Okay, that is true. Kushagir, please tell me about this course also. जो फोटोनिक्स का जो आपका कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. सर मेरा जो कोर्स है वो बेसिकली फोर फोर एरियाज में है। फर्स्ट इज लेजर्स में है। अगर लेजर्स में आपको जाना है, फोटोनिक एप्लीकेशंस में आपको काम करना है, सो लेजर्स में Hmm. यू हैव दिस कोर्स। फिर आपको अगर क्वांटम ऑप्टिकल Hmm. कम्युनिकेशन में काम करना है, क्यूकेडी पे काम Hmm. करना है, सर्विलेंस सिक्योरिटी पे काम करना है, तो उसके लिए है। थर्ड आपका सर बीएलएसआई से ही है रिलेटेड फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो Hmm. व्हाट सो इसमें क्या होता है कि आपको मॉड्यूलेशन जो हम लाइट का करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको फोटोनिक सर्किट्स के थ्रू करते हैं। बेसिकली Hmm. बेसिकली फ्लो ऑफ लाइट की तरह सारा सर्किट्स काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में Hmm. जैसे आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर आपका फ्लो ऑफ लाइट होता है। सो बेसिकली हम लाइट के थ्रू सर्किट्स में काम कराते हैं कि लाइट के Hmm. मूवमेंट से, लाइट की स्पीड से। और जो मेरा जो फील्ड है वो सर पीआईसी है, फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें मैं अपना Hmm. वो कर रहा हूँ, क्वांटम फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Hmm. तो और आप सर जो ये. यस, गो अहेड. और सर जो जो लास्ट है डोमेन वो है सर आपका ये क्वांटम के ये आपका प्लाज्मोनिक्स है सर, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम इफेक्ट्स के बारे में, कोई भी सब्सटेंस पे, मटेरियल्स पे। सो उस चीज पे भी है सर। इसमें आपका लेंस आता है, मेटा लेंस आता है, होलोग्राफी आती है, ऑल दिस थिंग्स उसमें आ जाती है। तो ये है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज अराउंड लाइट सर। लाइट के आसपास ही सारा ये हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ते हैं सर्किट्स में, फेनोमेनल्स में, यहाँ पे आप लाइट का स्टडी करते हैं क्वांटम के नेचर में, सर्किट्स के नेचर में। और आने वाले टाइम में जो ये सिलिकॉन फोटोनिक्स है ये बहुत इमर्जिंग मार्केट होने वाला है। और जो मेरा जो फील्ड जिसमें मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एमएसआर, इसका जा, ज्यादातर यूज होता है कम्युनिकेशन के जो आपके ये होते हैं ना रिसीवर ट्रांसमीटर के जो बैंड डायग्राम्स और ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होता है। क्योंकि दैट कैन हैव दी मतलब वो बैंडविड्थ और स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। ज्यादा 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 जो स्पीड होती है वो लाइट में होती है, इलेक्ट्रॉन में नहीं होती है। इसलिए ये कम्युनिकेशन में बहुत यूज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हम्म. अच्छा, इसमें कुशागर रिसर्च एरियाज आगे क्या क्या हैं? अगर किसी ने आगे पीएचडी में जाना हो तो व्हाट आर द डोमेन्स, व्हाट आर द रिसर्च एरियाज इन दिस? सर इसमें बहुत रिसर्च एरियाज हैं। जैसे आपको अगर पीआईसी में ही जाना है, जो कि मैं अपना एमएसआर कर रहा हूँ, तो आप वेवगाइड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और वहां जाके आप
लाइट की मतलब आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, कॉम्पैक्ट मॉड्यूलेटर्स बना सकते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री में काम आती है। रिसेंटली आप देखेंगे एनवीडिया जो है वो पीआईसी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एनवीडिया काम कर रहा है, ब्रॉडकॉम काम कर रहा है। सो बेसिकली जितने भी ये हमारी ग्लोबल फाउंडर्स हैं ये पीआईसी पे ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक खास बात ये है कि वो कंपटीशन बहुत अच्छा है। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो होती है उसके मॉड्यूलेट करने में, सिग्नल को ट्रांसफर करने में, कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें आपको ऑप्टिकल डिवाइसेस चाहिए, और ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ने के लिए आपको फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट आना चाहिए कि आप छोटे से स्केल में कैसे स्केलिंग करके वेवगाइड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पीड भी चाहिए, बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए, तो उन सब में ऑप्टिकल ये आपके फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट ज्यादा काम आते हैं। और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में जो इस पे काम कर रही है, वन इज गेंट यूनिवर्सिटी इन बेल्जियम, और गेंट गेंट का पूरा ग्रुप है आपका वहाँ पे। और यूएस में यूनिवर्सिटीज हैं, फिर यूके में एक साउथहैम्पटन है, वहाँ पे आपका बेस्ट है। सो यूके, बेल्जियम एंड यूएस आर द लीडिंग कंट्रीज इन दिस पीआईसी सर। ओके, वंडरफुल। एंड कुशागर, इंडिया में इससे रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे अगर आप यहाँ से मास्टर्स करें और सोचे कि मेरे को इन इंडस्ट्री में जॉब करनी, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? सर इंडिया में अभी क्वांटम का इतना स्कोप नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो हम्म, कंपनीज आती हैं लेने वो आती हैं आपकी हम्म, एरिक्सन, नोकिया, हम्म, आईआईटी दिल्ली में जो आती हैं, एनवीडिया आती है, सैनडिस्क आती है। हम्म, तो अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में हैं कंट्री के तो फिर हम्म, आपकी जॉब इंडिया में भी लग जाएगी। और मैंने सुना है जैसे क्योंकि एनवीडिया वगैरह है, तो एनवीडिया वगैरह तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है इंडिया में उनके जैसे, यस सर, तो क्या एनवीडिया वो के ले सर। लेती? हाँ। हम्म। यस सर, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक देखेंगे सो एनवीडिया आउट ऑफ आई थिंक 100 कुछ बच्चों में से 5 या 6 को लेके गई थी इसी फील्ड में, ऑप्टिकल जीओपी से वो बच्चे थे जो आईटी का दूसरा डिपार्टमेंट है। तो कुछ वीएलएसआई से, कुछ जीओपी से, ऐसे 5-6 बच्चों ने उठाए थे। तो ऐसी ब्रॉडकॉम आई थी, सैनडिस्क आती है, तो बेसिकली एरिक्सन आके ले आती है। तो जो भी कंपनीज इन सब में अभी काम कर रही है पीएससी में, वो इंडिया में भी अभी स्टार्ट कर रही है अपना। और जो सबसे ज्यादा अभी चल रही है वो ब्रॉडकॉम और एनवीडिया ही इन सब में लगी पड़ी है। Okay. Okay. So, Kushagar, now this course which you got in IIT Delhi, in which round of COPE did you get it? सर अराउंड राउंड 6। ओके, तो अगर आप और ज्यादा राउंड्स की वेट करते तो क्या और कहीं और कुछ लेना चाहते या आपको यही चाहिए था? सर मेरे को मिला था, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसका मेल कोप में नहीं आया, इसका मेल हम्म। अलग से आया था, कोप में नहीं आया था अच्छा। इसका। तो हम्म, मेरे को जब मैं राउंड 10 तक गया था मुझे आईआईटी रुड़की मिल गया था, हम्म, आईआईटी हैदराबाद में मुझे क्वांटम एंड सॉलिड स्टेट टेक टेक मिल गया था, और मेरे हम्म, को आईआईटी मंडी मिला था, और आईआईटी गुवाहाटी मिल गया था सर, हम्म, राउंड 10 आगे जाते। हम्म, तो 4 इंस्टीट्यूट्स मेरे को मिले थे सर। ओके, गुड। तो आपने फिर अगले राउंड में जाना ठीक नहीं समझा? नहीं सर, क्योंकि मेरे को था कि आईआईटी गुवाहाटी में मुझे कोर्स अच्छा, थोड़ा अच्छा मिला था, जो कि बहुत ओल्ड कोर्स है, जो बेस्ट कोर्स है, एसपीएम में मिला था मुझे स्पॉट राउंड में उनके। पर हम्म, फिर मेरे दिमाग में है कि आईआईटी दिल्ली है, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट यस, नेशन। यस। और फिर ये कोर्स, और जो कोर्स भी है वो एकदम नया कोर्स है, मतलब नया कोर्स इन द सेंस की फील्ड है अभी। इंडिया का जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसके अंडर ये सारे कोर्सेज इन सब पे भी काम हो रहा है सर, क्वांटम में, फोटोनिक्स में, ताकि इसको और अच्छे से यूज कर पाए। डीआरडीओ भी इसको फंड करता है, इसरो भी फंड कर रहा है, बार्क पे भी बहुत, बार्क भी आईआईटी बॉम्बे में इसी टाइप के कोर्स में फंड करता है, क्वांटम में, लेजर्स में, क्योंकि वो लोग लेजर्स पे काम करते हैं। डीआरडीओ भी लेजर्स में काम करता है। और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो है स्काई सैटेलाइट के बीच जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, वहां पे आप इसकी पढ़ाई करते हैं, लेजर्स के थ्रू जो आप करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए वो सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सब भी इस पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा, आप कुशागर, आपका विजन क्या है अपना? जैसे मास्टर्स हो जाएगा तो व्हाट यू आर प्लानिंग आफ्टर दिस? सर मैं सोच रहा हूँ कि फॉरेन से मैं पीएचडी करने का सोच रहा हूँ, बट तो ये बट सेकंड ऑप्शन जो वो जॉब का है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम्म मेरी पीएचडी रहेगी। हम्म तो वेरी गुड रिसर्च वर्क इज, एज यू सेड, गैंट यूनिवर्सिटी वगैरह में है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, रिसर्च चल रहा है इस पे, यस सर, इस फील्ड गेंट में आई आप जाना थिंक, चाहते हैं? यस सर, गेंट बेस्ट है सर, यू कैन से दिस इज द
ये मेन सेंटर ही समझ लो गेंट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि गेंट की खुद की एक अपनी फाउंड्री है, वो लोग खुद भी बनाते हैं फोटोनिक सर्किट्स। तो गेंट अभी इसमें लीड कर रहा है, बेल्जियम का जो गेंट यूनिवर्सिटीज है। तो हम्म पूरे वर्ल्ड में अगर आप पीआईसीज के बारे में देखेंगे तो गेंट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस, जो कि लीडिंग है। अभी जैसे अपने हम्म एएसएमएल का नाम भी आपने देखा होगा, जो एक लीडिंग कंपनी है। ये जो टेक्नोलॉजी बनाती है, चिप चिप बनाने की जो उनकी टेक होती है, तो उसके भी बहुत से जो एम्प्लॉयज हैं वो गेंट से ही लेते हैं वो लोग। और पीआईसीज में, लेजर्स में उन लोग की रिसर्च होती है बहुत। Okay. Okay, Kushagar, any message you want to give to so many students who are listening to you right now? आई वुड से कि And मतलब सर मेरा यही है कि गेट स्कोर अगर थोड़ा बहुत खराब भी आ जाए तो अपने इंटरव्यूज के लिए बहुत प्रिपरेशन करो, क्योंकि यू आपको नहीं पता आपको कब हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आईआईटी कानपुर में एक लो गेट स्कोर का हो गया था, जिसका इंटरव्यू मेरे से अच्छा गया था, और जिससे बाद में पता चला था। सो मैं ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स का बहुत थोरो करना चाहिए, और गेट स्कोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेस्ट प्रोग्राम्स चाहिए, वीएलएसआई चाहिए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट, बट बेसिक्स पे बहुत कमांड होनी चाहिए, क्योंकि गेट में वही हेल्प करते हैं आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग होंगे। इंटरव्यूज में भी यही पूछते हैं सर। good. So I'm sure students who are listening to us, Kushagar, they will be following what you said. और आपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन दिया, आपने अपना जर्नी के बारे में बताया. That will be very, very helpful to lot of students who are listening to us. And I wish you all the very best, Kushagar, for your masters and for your career forward, जो आप academics में pursue करना चाहते हैं. तो wish you all the very best for that. थैंक यू सर।